माँ नहीं है तो कल को भाई भाभी कैसा व्यवहार करेंगे, ये समझाकर एक बार फिर उसे शादी के लिए राजी कर लिया गया। पिता ने उसे समझाया कि हम भी कब तक जिएंगे, अकेली औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, घर बस जाएगा तो हम भी सुकून से आखिरी सांस ले लेंगे। आस्था एक बार फिर शादी के बंधन में बंधी। इस पर लड़के वालों के सामने जाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तस्वीर देखकर ही लड़की को पसंद कर लिया था। आस्था ने तो तस्वीर देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी। पहली शादी के बाद ही उसका शादी से भरोसा उठ गया था। अब तो बस शादी की फॉर्मेलिटी निभानी जा रही थी, अपने अपनों की खुशी की खातिर। इस बार लड़का आईपीएस ऑफिसर था। आस्था के मन में एक सवाल उठा कि आईपीएस ऑफिसर ही क्यों, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों नहीं, और वो ऑफिसर मुझ जैसी तलाकशुदा से शादी को क्यों तैयार है। हम खूबसूरती देखकर राजी हो गया होगा। शादी के दिन दोनों मंडप में बैठे और जब हाथों में हाथ दिया गया तो आस्था की हथेली उसके हाथों में आते ही हल्के से कांप गई। ये छुअन कुछ अलग ही थी। आस्था ने संकोचवश निगाहें नहीं उठाई, और वैसे भी लड़के का चेहरा सेहरे के पीछे छुपा हुआ था। विदा होकर जब वह गाड़ी में बैठी तो लड़का अपना सेहरा उतार चुका था। कोट पैंट पहने उस लड़के की तरफ आस्था ने जब कनखियों से देखा तो गाल का हल्का सा डिंपल नजर आया। वो मुस्कुरा रहा था। आस्था ने फौरन निगाहें दूसरी तरफ कर ली और सोचा, खुली आंखों से कैसे ख्वाब देख रही हूं मैं। आदित्य लड़के का नाम था। उसके घर पहुंचे तो रस्में होने लगी। फिर जब उन्हें एकांत में छोड़ा गया तो आदित्य वॉशरूम में जाकर चेंज कर आया और बोला, जाइए चेंज कर लीजिए, बहुत हैवी लग रहा होगा ये सब। आस्था के कानों में वही गंभीर आवाज़ पड़ी जो उस रोज पड़ी थी, जब उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा था कि ध्यान कहाँ है। आस्था ने आवाज़ सुनकर फौरन निगाहें उठाई और आदित्य के चेहरे की तरफ देखा। सामने वही ट्रैफिक पुलिस वाला था। आस्था तो उसे देखती ही रह गई। तभी आदित्य ने उसके सामने आकर हल्का सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतनी हैरान क्यों हैं आप। आस्था हड़बड़ा गई और निगाहें हटाते हुए बोली, नहीं हैरान नहीं, वो मैं वॉशरूम जा ही रही थी। आदित्य ने उसकी बाहें पकड़ ली और बोला, ज्वेलरी उतारने में हेल्प कर दूं। आस्था की तो आवाज़ हलक में अटक कर रह गई थी। कभी सोचा ही नहीं था वो बेनाम रिश्ता सबसे खास रिश्ते में तब्दील हो जाएगा। उसकी वो अनकही प्रेम की दास्तान एक दिन मुकम्मल होगी। आस्था ज्वेलरी उतारते देख रही थी। आदित्य का पूरा ध्यान उसकी ज्वेलरी उतारने पर था। एक बार भी उसने आस्था को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने की कोशिश नहीं की। वह वॉशरूम में चली गई और चेंज करने आई तो हमेशा की तरह सिंपल सी पोनीटेल बनाई हुई थी। हल्के आसमानी और सफ़ेद के कॉम्बो सूट में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह झिझकते हुए आई और बेड पर एक तरफ को बैठी तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसकी बाह पकड़ ली और अपनी तरफ आने का इशारा किया। आस्था उसकी आंखों में देखकर ये जानना चाह रही थी कि उसे कुछ पता है या नहीं। आदित्य ने लास्ट रोज की तरह ही आंखों से सवाल किया तो आस्था ने नज़र हटा ली। आदित्य ने अब आगे बढ़कर उसकी गोद में सर रखकर लेटते हुए कहा, मुझे सब पता है। आस्था ने हैरानी से कहा, क्या। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि आप मुझे देखा करती थी, और सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपको उसी वक्त से चाहता हूँ। देखता मैं भी था, लेकिन तब जब आप मेरी तरफ नहीं देख रही होती थी। कई बार मैं इसलिए भी गायब हुआ करता था ताकि आपको आराम से छिप कर देख सकूं। लास्ट में पता ही नहीं चला कि आपने कब बस से आना जाना बंद कर दिया। मैं भी उलझ गया था आईएएस की तैयारी में। कभी वक्त ही नहीं मिल पाया कि आपको तलाश कर सकूं। बस मैं आपके नज़र आने के ज़्यादा कुछ जानता भी तो नहीं था मैं आपके बारे में। फिर जब एग्ज़ाम पास कर लिया तब आपकी डिटेल्स देखकर आपका स्केच तैयार करवाया अपने एक साथी से, और फिर आपके बारे में पता लगा तो शादी का प्रस्ताव भेजा, और अब फाइनली हम एक दूसरे के सामने में हैं। आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, आप जानते हैं कि मैं तलाकशुदा हूँ। आदित्य ने बैठते हुए उसकी बंद गीली पलकों पर अपने
अदर रखते हुए कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपसे प्यार करता हूँ और प्यार में शर्त कैसी? आप अगर सिर्फ तलाकशुदा न होकर बच्चों वाली तलाकशुदा होती तो भी मैं आपसे शादी करता। आस्था उसके सीने से लग गई। तो आदित्य ने उसे अपने अंक में भरते हुए कहा, अब ये आदित्य आपकी ज़िंदगी में आ गया है तो कोई अंधेरा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, सिर्फ खुशियों के उजाले ही आएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिहान सिंह आप जेल में हैं। आपसे शादी से पहले मैंने उसके केस को निपटाया था ताकि आप निश्चित होकर जी सके। आस्था की बाहें आदित्य पर कस गई तो आदित्य भी उसे अपनी आगोश में छुपाते हुए मुस्कुरा उठा और उसके माथे को चूम लिया। वो बेनाम रिश्ता आज एक अरेंज लव मैरिज में तब्दील हो चुका था। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।